सतीश। अंजना जी, भारत धार्मिक रूप से गुलाम नहीं, इसलिए वो भारत किसी धार्मिक किताब से चल नहीं सकता। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैदा हुआ। आप खड़े और कोई भी पहले ये बता लोकतांत्रिक दीजिए, व्यवस्था स्वामी प्रसाद संविधान से मौर्य के चलती साथ खड़े हैं या बीजेपी की तरफ खड़े हैं जो उनकी मैं लाइन है? क्योंकि मानवता के साथ अब खड़ा हूं, हाँ, मैं सच्चाई के आपकी साथ खड़ा हूं, मानवता मैं झूठ के क्या साथ कह रही बिल्कुल है? नहीं खड़ा हूं। देखिए, आस्था सच की क्या है? सेज सजाकर अगर आप सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ बलात्कार करेंगे तो मैं 100% उसका विरोध करूंगा। यह सच है कि इस देश की अगर 85% आबादी इन लाइनों को लेकर के अगर आपत्ति जताती है तो आखिर 15% लोगों की क्या मजबूरी है कि वो तुलसीदास जी की इन लाइनों के साथ खड़ी है। तुलसीदास जी का विरोध राम का विरोध नहीं हो 85% लोग सकता। विरोध में ये कैसे साबित होगा? तुलसीदास जी राम नहीं है, तुलसीदास जी एक राइटर हैं। तुलसीदास जी का विरोध राम का विरोध नहीं हो सकता। और तुलसीदास जी के समकालिक लोगों ने, कबीर ने बाकायदा तुलसीदास जी के इस नजरिए से आपत्ति जताई है। वहीं पे आपके रैदास जी होते हैं, रैदास जी ने खुद ये कहा कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, बाकी सब सेवा करें, ऐसा उन्होंने राज नहीं चाहा। उन्होंने राज ये कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, सबकी सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। मेरा कहना यह है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, जाति भारत की सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर जाति सच्चाई है तो जाति डिस्क्रिमिनेशन है। खुद बाबा साहब ने यह कहा कि यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, यह देश अभी धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ है। इस देश में कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न रहेगा। मैं अपने अनुयायियों से यह उम्मीद करूंगा कि इस देश में जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, 1857 पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई में देश आजाद हुआ और सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। 100% ये तमाम युवा आज ये जाति के चश्मे में आप लोगों को भटका सकते हैं, निश्चित रूप से यही लोग खड़े होंगे और भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और एक बात और कह दूं बस लास्ट, लाइनें चेंज करना या ना चेंज करना ये कोई मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया का इतिहास है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, आप ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट के ऊपर जाते हैं, इसी दुनिया के अंदर अगर जापान के सैनिकों के ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने 2 लाख चीनी महिलाओं के साथ व्यभिचार का, वो माफी मांगता है। अगर जापान का प्राइम मिनिस्टर चीन में जाएगा, माफी मांगेगा। अगर ब्रिटेन की महारानी भारत में आती है तो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग कांड को लेकर के माफी मांगती है। मेरा कहना यह है कि माफी मांगना, अगर ये बात कह दे सब लोग कि ये तुलसीदास जी के समय का चित्रण हो सकता है, लेकिन आज के समय में हम तुलसीदास जी की लाइनों के साथ नहीं हूं तो लड़ाई नहीं होगी। मेरा कहना यह है कि धर्म से पेट नहीं भरता, ये बात मान लीजिए। धर्म से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, धर्म से पेट नहीं भरता। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। स्वामी जी, उनकी बातों का जवाब। सतीश प्रकाश जी, आपकी बातों को मैंने सुना। डू यू नो अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच आपको अंतर पता होना चाहिए। आप रिलीजन की बात करके तालियां बजवा रहे हो या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, आध्यात्म या जिस धर्म की बात आप कर रहे हो। धर्म का सीधा सीधा अर्थ, मेरे बच्चों आप ताली बजा रहे हो, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। वो सत्य धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कह रहे हैं धर्म से पेट नहीं चलता। जीवन जीने की कला को धर्म कहते हैं। उस जीवन जीने की कला से रोटियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? दूसरी बात सुनिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कंट्री कौन है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी एजुकेशन नहीं हो सकता। लेकिन इन तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा पर व्यक्ति आमदनी, जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई, वहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्या। और आप कह रहे हैं धर्म की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं नीतियों की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं आनंद की जरूरत नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आनंद, धर्म का अर्थ होता है इनर ब्लिसफुलनेस, धर्म का अर्थ होता है ट्रूथ, धर्म का अर्थ होता है लव, नथिंग एल्स। उस धर्म की बात करने में आया हूं। आप ये मत समझो कि दाढ़ी बढ़ाकर खड़े हो गए। मेरे गुरु ने मुझे बहुत पढ़ाया, हायर एजुकेशन दी, बहुत धन संपत्तियां दी। मेरे बाद 7 पीढ़ियां बैठ करके भारत में धर्म का प्रचार कर सकती हैं। उन्होंने जब मुझे पढ़ा लिया तब कहा जाओ लोगों के बीच में और रियल धर्म का प्रचार करो। मेरे बच्चों, मैं आपके बीच रियल धर्म का प्रचार करने आया हूं। वो धर्म जहां प्रेम हो, जहां आनंद हो, जहां मस्ती हो। लेकिन ये धर्म के नाम पर
पन्ने फाड़ना, रामायण फाड़ना और किसी और मजहब के विषय में बोलने से डरना, क्या ये भारत है? इसी भारत में आप रहना चाहते हैं? सबके लिए बोलो ना, सबके लिए बोलो अगर बोल सकते हो तो, एक एक के लिए बोलो अगर आप बोल सकते उन्होंने हो। प्रश्न किया उसी का जवाब दीजिए। देखिए, मैं 100% आपका सम्मान करता हूं जी। लेकिन साथ साथ यह भी कहता हूं कि अगर धर्म का उत्पाद जात है तो मैं जीवन के अंतिम क्षण तक उस व्यवस्था का विरोध करूंगा। मेरे जीवन में वही जातीय व्यवस्था कहीं ना कहीं जहर घोलती है जो आपके जन्म में कहीं ना कहीं आपके लिए गहना सिद्ध होती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां आप सब लोगों के सामने कि देखिए, गंदगी को ढोना नहीं चाहिए। गंदगी को अगर जेब में लेकर के चलोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। गंदगी को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ सोच और स्वच्छ जल की आवश्यकता है। आज वो समय है, ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरा मानना यह है कि आप धर्म की तमाम बातें करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, एक सच्चाई और आपके कार्यक्रम में बता रहा हूं मैडम, एक जरा सी बात जल्दी कि देखिए सुनिए, हमने जातीय डिस्क्रिमिनेशन झेला। 1935 में बाबा साहब ने यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन अगर आप भारत में अगर धर्म परिवर्तन को देखेंगे तो तमाम जातियां, इस्लाम में जातियां गई भारत संकरण में, इस्लाम के अंदर तमाम जातियां हिंदुओं की उपलब्ध हैं। सिर्फ दलितों की एक जाति अगर आप मुझे बता दें, तमाम डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगर हम अपने सम्मान पूर्वक जीवन की बात करते हैं तो हमारी बातों को कहीं ना कहीं गंभीरता से सुनना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, पूरे दुनिया का इतिहास है, पूरे देश का इतिहास है। इस देश के पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। गद्दारी